भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मांडुकोपनिषद से लिया गया। ये त्रिहुट जो है वाटर लेवल को ऊपर लाने में सहायक है। तो भगवान की न्याय व्यवस्था को सुधारने वाले ऋषि का नाम है मांडुक्य ऋषि, लेकिन अपभ्रंश होकर के मांडुक्य द्वीप कहते कहते मत्कुद्वीप हो गया। तो रजस्वला स्त्री जो है 5 दिन उस काल में इस पेड़ की छाया का सेवन कर ली तो भी उसका बांझपन खत्म हो जाता है, ये लिखा है। यहाँ पर जो उत्खनन से जो मिला है वो 11वीं शताब्दी का है। उस 8वीं शताब्दी से स्मार्ट लिंग की परिकल्पना शुरू हुई। वो स्मार्ट लिंग यहाँ पे मिले, कितना भी अंदर पुराने हड्डी का बुखार जिसको बोलते हैं जो छोड़ ही नहीं रहा है, तो इंद्रजौ के सेवन से खत्म हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, एससीजी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र पांडे। आज आपको लेकर के चलूंगा एक अद्भुत और रमणीय स्थल मटकुद्वीप पर। छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले में शिवनाथ नदी पर स्थित यह द्वीप करीब 55 एकड़ में फैला हुआ है। अपनी धार्मिक महत्ता, ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण इसे छत्तीसगढ़ का मालदीव भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं मटकू द्वीप यानी मटकू आइलैंड की अद्भुत कहानियां, इतिहास और महत्व के बारे में। जब हम मटकू द्वीप पहुंचते हैं तो हमारी मुलाकात होती है श्री राम रूप महाराज जी से, जो विगत 6 वर्षों से इस स्थान को अपनी तपोभूमि बना रखी है, जहां निरंतर अखंड रामायण का पाठ हो रहा है। उन्होंने हमें ऐसी कई रोचक जानकारियां दी जिससे देश की सामान्य जनता अनभिज्ञ है। पौराणिक रूप से केदार तीर्थ के नाम से भी यह स्थान प्रसिद्ध रहा है। 108 उपनिषदों में से एक मांडुकोपनिषद की रचना करने वाले ऋषि मांडुक जो यहाँ निवास किया करते थे, उनके नाम पर इस द्वीप का नाम मांडुक द्वीप पड़ा, जो शब्दों में विभ्रंश होकर कालांतर में मटकू द्वीप हो गया। शिवनाथ नदी के 2 भागों में बंटने से बने इस द्वीप का आकार अत्यंत खूबसूरत और रमणीय हो जाता है। मटकू द्वीप पर लगभग 10वीं 11वीं सदी के 2 प्रमुख शिव मंदिर स्थित हैं। इनमें से एक धूमनाथेश्वर मंदिर है, जिसके पास प्राचीन जलहरी से पानी का निकास होता है। यहां खुदाई में गुप्त कालीन और कलचुरी कालीन मूर्तियां मिली हैं। कलचुरी कालीन कीची नृत्य गणेश की प्रतिमा और प्रवेश करने पर मुख्य द्वार के प्रारंभ में ही धूमेश्वर महादेव और श्री राम के वट मंदिर स्थित है। इसके कुछ दूर चलने के बाद आपको राधा कृष्ण के मंदिर देखने को मिल जाएगी। सन 1985 के खुदाई के दौरान बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई, जिसमें शिव मंदिर, उमा महेश्वर मंदिर, गरुड़धा लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा 11 स्पार्थ लिंग प्राप्त हुए। स्पार्थ लिंग के बारे में हमें राम रूप महाराज जी ने बतलाया। शंकराचार्य द्वारा प्रारंभ की गई पंचायतन प्रथा के तहत इन लिंगों को 5 संप्रदायों के देवताओं की पूजा के लिए बनाया गया था। यह भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां इतने स्मार्ट लिंग एक साथ मिलते हैं। मटकू द्वीप जो है ये मांडुक्य ऋषि की तपस्थली है। मांडुक्य ऋषि कहने से बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन मार्कंडेय ऋषि को सब लोग जानते हैं। मार्कंडेय पुराणे ऐसा होता है जिन्होंने त्र्यंबकम यजामहे बंदे, उनके पुत्र का नाम था मांडुक्य ऋषि, और उन्होंने एक उपनिषद की रचना की है। जैसे हमारे 4 वेद, 18 पुराण, वैसी 108 उपनिषद। उन उपनिषदों में से एक का नाम है मांडुकोपनिषद, जिसकी रचना मांडुक्य ऋषि ने की, और उनकी ये तपस्थली है। मांडुक्य ऋषि ने जो उपनिषद की रचना की है, उसी उपनिषद से भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है वो मांडुकोपनिषद से लिया गया। जैसे LIC का सिंबल है, 2 हाथ हैं, दीपक जल रहा है, नीचे लिखा योगक्षेम वहाम्यहम्, वो LIC का ध्येय वाक्य हो गया। पुलिस का सिंबल है, उसमें बाज बना है, नीचे वाक्य लिखा है परित्राणाय साधूनाम, वो पुलिस का ध्येय वाक्य है। वैसे भारत का एक सिंबल है 4 सिरों वाला अशोक स्तंभ, उसके नीचे वाक्य लिखा है सत्यमेव जयते। यदि परित्राणाय साधूनाम या योगक्षेम वहाम्यहम् कहाँ से आया, ऐसा पूछेंगे बताएंगे गीता से। तो यदि आपसे पूछा जाए कि गीता पहली बार किस स्थान पर कही गई, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने सुनाया, वो स्थान कौन सा है? कुरुक्षेत्र। लोग कुरुक्षेत्र जाते हैं, कुरुक्षेत्र में उस स्थान का दर्शन करते हैं जहाँ पे गीता पहली बार कही गई। वैसे ही भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मांडुकोपनिषद से लिया गया। ये जनरल नॉलेज में पढ़ने वाले लोग पढ़ते हैं, PSC की परीक्षा में पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, लेकिन उसकी रचना किस स्थान पर हुई
मैंने सत्यमेव जयते पहली बार किसी स्थान पर उद्घोषित हुआ, ये लोगों को नहीं पता है, वो स्थान ये है। हाँ, तो छत्तीसगढ़ के लिए कितने बड़े गौरव की बात है कि जिस सत्यमेव जयते से भारत की पहचान है, इंडियन करेंसी, उसकी पहचान ही सत्यमेव जयते से है। यदि वो ना रहे तो इंडियन करेंसी है कैसे पहचानेंगे, वो चलेगी नहीं। हमारा जमीन जायदाद व्यापार प्रॉपर्टी जब हमारा है कहेंगे तो सामने वाला पेपर मांग लेगा। पेपर कौन सा? स्टाम्प पेपर जिसमें रजिस्ट्री होती है, उसमें भी सत्यमेव जयते हैं। 100 पेज में आप कोरे पेपर में कुछ भी लिख लो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में यदि कुछ लिखा है तो उसकी वैल्यू हमको समझ में आती है। तो वो स्टाम्प पेपर में भी जो सत्यमेव जयते हैं वो इसी स्थान से मिला। भारत का प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री दूसरे देशों में जाते हैं, दूसरे देश के राजनयिक यहाँ पे आते हैं, दोनों देशों के बीच में समझौता होता है। समझौता करने वाले नरेंद्र मोदी होंगे प्रधानमंत्री, उसको बच्चा बच्चा भी जानता है। नींद से भी उठा के किसी को पूछोगे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है तो नरेंद्र मोदी बोलेगा। लेकिन टीवी की एंकर जब दो देशों को समझौता होता है तो नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेती, उस समय कहती भारत ने समझौते पे हस्ताक्षर किया। वो व्यक्ति वहाँ भारत बन जाता है, क्योंकि हस्ताक्षर होने के बाद जो सील मुद्रा लगती है उसमें सत्यमेव जयते हैं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रधानमंत्री होता है, इसलिए प्रधानमंत्री ना कह करके वहाँ भारत कहा जाता है। तो सत्यमेव जयते जिसके कारण भारत की पहचान है, वो स्थान स्वयं अपनी पहचान के लिए मोहताज है। आज लोग इसको जानते नहीं, तो वो स्थान है ये। छत्तीसगढ़ के लिए कितने बड़े गौरव की बात है कि पूरे विश्व को पहचान देने वाला हमारा छत्तीसगढ़ है। ऐसे ही छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़िया इसलिए भी बढ़िया है कि इसके कारण से भारत की पहचान हम दे पा रहे हैं। वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय महत्व का स्थान मांडुक्य ऋषि के एक स्टैचू बगल में बनी हुई है, और यहाँ के जो रिसर्चर हैं जिन्होंने देखा जाना, वो उन्होंने इसके बारे में उनका कहना है कि मांडुक्य ऋषि की तपस्थली है और उसके नाम से इस स्थान का नाम मांडुक्य द्वीप ऐसा था, लेकिन अपभ्रंश होकर के मांडुक्य द्वीप कहते कहते मत्कु द्वीप हो गया। तो अभी वर्तमान में इसको मत्कु द्वीप के नाम से जानते हैं। ये यहाँ का स्थान का महत्व। एक बार हाई कोर्ट के जज आए, परिवार के साथ आए थे, अर्दली घूम रहा था, उनसे पूछा कौन है, परिचय पूछा, तो बोले हाई कोर्ट के जज हैं, झारखंड के थे। बाद में मेरा ये आश्रम इतना बड़ा नहीं था, छोटी कुटिया थी, वहाँ आए बैठे, तो मैंने बातों बातों में उनसे पूछा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आरोग्य के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में जिन्होंने रिसर्च किया, उस ऋषि का नाम है पतंजलि, है ना, चरक है, ऐसे अनेक ऋषि जो है एक एक विषय पे जिन्होंने रिसर्चर किया, जिसको अंग्रेजी में रिसर्चर कहते हैं, वही हमारे संस्कृत में ऋषि थे। एक एक विषय पे जो शोध करते थे उस समय उनको ऋषि कहा जाता था। तो वैसे ही न्याय के क्षेत्र में जिन्होंने शोध किया होगा, न्याय के विषय में रिसर्च किया है, इसे न्याय के ऋषि कौन है? उन्होंने कहा शनिदेव। मगर शनिदेव भगवान है, वो ऋषि नहीं है। तो ऋषि कौन है? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता महाराज जी। तो मतलब मैं बताता हूँ, श्रीमद् भागवत कथा कहीं पर भी होती है तो श्रीमद् भागवत कथा में मांडुक्य ऋषि का चरित्र बताया जाता है। और चरित्र क्या है तो मैं उसको दूसरे ढंग से लोगों को बताता हूँ, कथावाचक तो अपने ढंग से बताते होंगे। तो एक राजा के यहाँ चोरी हो गई और चोर चोरी करके भागा, तो चोर के पीछे कौन लगेगा? पुलिस पीछे पीछे। तो चोर ने पुलिस के भय से सारा सामान मांडुक्य ऋषि के आश्रम में छोड़ करके चोर फरार। पुलिस आई पीछे से, महात्मा जी तपस्या कर रहे थे, ध्यान में थे, पूछा होगा, उत्तर नहीं दिया उन्होंने। उनको लगा कि यही चोर है और उनको उठा ले गई पुलिस। जज के सामने पेश किया तो जज ने उनको सजा सुना दी कि इनको माथे पे कील गाड़ करके बीच चौराहे में टांग दिया जाए। अब वो रात भर टंगे रहे। सुबह वहाँ का जो राजा था वो घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए चला होगा, तो देखा अरे महात्मा जी कौन टांग दिया, नीचे उतारे, क्षमा मांगी, महाराज मैं क्षमा मांगता हूँ। उसने कहा भाई तुमको तो पता ही नहीं था, तुमको अभी पता चल रहा, तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? बोले महाराज जज हमारा ही है, हम राजा है। तो जज ने गलत सजा सुना दी। बोले नहीं, गलत सजा नहीं सुनाई, जो अपील दलील हुई और जो तुम्हारे कानून की किताब है, संविधान है, उसमें जो अपराध की सजा लिखी है वो उसने सुना दी, वो उसने ड्यूटी किया है। महाराज पुलिस की गलती, गलत आदमी को पकड़ लाए। बोले हम तो रंगे हाथों पकड़े गए थे, चोरी का सारा सामान हमारे आश्रम में मिला, कैसे मिला वो अलग बात है ना, लेकिन हम तो उस दृष्टि से भी अपराधी हुए। आज भी चोरी हो जाए तो सुनार पहले पकड़ा जाता है
है ना, उसकी ठुकाई पिटाई होती फिर बताता मैं फलाने से खरीदा। तो भैया अपराधी तो हम भी हैं, चोर ये पुलिस की गलती नहीं है, उसने अपना काम किया। बोले महाराज चोर की गलती है और असली चोर को हम पकड़ेंगे, उसको सजा देंगे। बोले बात तुम्हारी कुछ ठीक लग रही है, लेकिन ये बताओ तुम्हारे अपराध की सज़ा क्या है? बोले महाराज हमारा 0 टॉलरेंस है, अपराध होते ही नहीं, कभी कभार हो गया तो अपराधी पकड़ा जाता है तो उसको हम सूली में टांग देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती, मर जाता है, उसके साथ अपराध खत्म। दूसरा व्यक्ति अपराध करने के पहले 10 बार सोचता है कि यदि मैं पकड़ा गया तो मैं मर जाऊंगा, तो इसलिए हमारे अपराध रेयर कभी कभार होता है। तो बोले राजन इसका मतलब ये है कि चोर की भी कोई गलती नहीं है। राजा बोले बड़े विचित्र हो महात्मा जी, मेरी गलती नहीं है, जज की गलती नहीं है, पुलिस की गलती नहीं है, चोर को भी आप निर्दोष बता रहे हो, तो महाराज जी क्षमा करेंगे, आप ये बता दीजिए आपकी क्या गलती थी जिसके कारण आप सूली में टंगे रहे? बोले ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन पता करके बता सकता हूँ। बोले कैसे पता करोगे? बोले धर्मराज, जिसको यमराज कहते हैं, वो सबका लेखा जोखा रखता है और सजा देने वाले वही है, तो उनकी दरबार में जाएंगे। ये यमराज की सभा में पहुँच गए, उनसे पूछा तो चित्रगुप्त जी खड़े हुए, महाराज आप तो महात्मा हो, सबको सन्मार्ग में चलाते हैं, अच्छे रास्ते पे चलने के लिए सबको कहते हैं, तो आपसे तो पाप नहीं हो सकता, और ये जो सज़ा जो मिली है वो इस जन्म का नहीं है। 10 जन्म पहले आप छोटे बालक थे तो एक पतंगे को सूल चुभा रहे थे, कांटा चुभा रहे थे, उस कर्म का परिणाम अभी आपको भोगना पड़ा। बोले हमारे इतने वर्षों की तपस्या। बोले महाराज वो तो पुण्य का पहाड़ खड़ा हुआ है, लेकिन खुदरा पाप तो निपटा दे पहले, चिल्लर वाला, क्योंकि उसको जो कर्म किया उसको तो भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, तुम्हारी न्याय व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं कि छोटे से भी इसको आपने क्षमा नहीं किया, लेकिन ये बताओ मुझे तो सज़ा मिल गई, लेकिन जिस पतंगे को आज न्याय मिला है वो तो बड़ा खुश हो रहा होगा। अरे कोई साधु महात्मा को भंडारा करा रहा होगा, कोई रिश्तेदारों को बुला करके पार्टी कर रहा होगा, किसी मंदिर में जा करके नारियल चढ़ावा, कुछ तो कर रहा होगा, उसको पता चला कि नहीं चला? बोले महाराज रिकॉर्ड तो हमारे पास सबका रहता है, आपका तो छोटी डायरी मिल गया, वो पूरा गोदाम में ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 84 लाख योनि में उस समय पतंगा था, अभी पता नहीं किस योनि में है, मिल तो जाएगा, लेकिन उसमें आप अपना समय क्यों खराब कर रहे हो? ये नाराज हो गए, बोले तुम्हारी न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है। बोले हमको सजा मिली है ना, हमको यदि क्रोध आ जाता तो हमारी तपस्या इतनी है कि हम एक कमंडल से जल निकालते पूरे राज्य को भस्म कर सकते थे, है ना, और उसके एवज में तुम दूसरे हमारे ऊपर पाप लग चढ़ाते। तो तुम तो यहाँ लिखाई पढ़ी कर रहे हो, क्यों हो रहा क्या उसको से तुमको मतलब नहीं। और जिसको न्याय मिल गया और मर मरा के पता नहीं कहाँ चला गया बेचारा, तो भैया इसको तुम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले आओ, जल्दी करो। बोले महाराज क्या करें? बोले 3 काम उन्होंने बताया कि जिस जन्म में आदमी कोई अच्छा बुरा जो भी करे उसका परिणाम उसी जन्म में भुगता दो, अगले जन्म में ट्रांसफर मत करो। बोले ठीक हो जाएगा। दूसरा आपने ये बताया कि हम छोटे बालक थे, तो 5 साल की आयु तक किसी भी बच्चे को मालूम नहीं रहता पाप क्या है पुण्य क्या है, तो अपने जो आप लेखा जोखा करते हो उसकी डाटा एंट्री जो है 5 साल के बाद करना, 5 साल तक सबको क्षमा। बोले ठीक महाराज ये भी हो जाएगा। तीसरा मुख्य काम, मतलब किस भाव से आदमी काम कर रहा है तुमको पता नहीं, यदि हम श्राप देते तो राज्य भस्म हो जाता, तो भैया वहाँ की क्या परिस्थिति है ये तुमको नहीं पता, तुम यहाँ बैठे हो पृथ्वीलोक में कर्म कर रहे हैं, तो तुम एक बार 100 वर्ष की आयु ले लो और मनुष्य बनकर के पृथ्वीलोक में रहो, कैसे वहाँ का जीवन जीना पड़ता है इसका अभ्यास करो। ऐसे यमराज को इन्होंने श्राप दे दिया। तो यमराज को श्राप देने के कारण यमराज जो है मनुष्य बन करके आए, महाभारत के विदुर बनकर। महाभारत को जो विदुर है वो यमराज के अवतार थे। अब विदुर का चरित्र बताने की आवश्यकता नहीं, वो कौरव पक्ष में थे लेकिन पांडव लोगों को लाइक करते थे, लाक्षागृह में मरने से बचाया। महाभारत का जब युद्ध शुरू हुआ तो बोले मैं इससे मतलब नहीं, तो उस समय तीर्थ यात्रा में चले गए, लेकिन फिर भी वो जानबूझ करके भी कौरव पक्ष को छोड़ करके पांडव पक्ष में नहीं आ सके, जान रहे हैं कि ये गलत है लेकिन फिर भी वहाँ रहना पड़ा। तो कैसे मजबूरी में भी कुछ काम हो जाता है, इसका अनुभव किया उन्होंने। तब से कहा कि नहीं, मनुष्य कुछ कर्म करता है तो उसका भाव पीछे क्या है ये भी देखा जाएगा। हम सत्संग कर रहे हैं, मच्छर बैठा मैंने ऐसा रख दिया हाथ, 302 महाराज जी आपने मर्डर किया, अब आपका भी हो जाएगा। नहीं वो नहीं, हमारा भाव वो था कि हम हट जाए, वो मरना तो मृत्यु थी, चला गया, तो हमारा भाव उसको मारने का नहीं था। तो किस भाव से आप कर्म कर रहे हैं उसके सिद्धांत से आपको सजा मिलेगी। तो भगवान की न्याय व्यवस्था को सुधारने वाले ऋषि का नाम है मांडुक्य ऋषि। तो न्याय के ऋषि कौन हुए? मांडुक्य ऋषि। जज साहब ने कहा हमको बिल्कुल नहीं जानकारी। में कहा संयोग ऐसा कि हमारे छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट इससे सबसे नज़दीक 30 किलोमीटर में है ना, तो ये भी इन्हीं की कृपा से हुआ। ले आओ भाई न्याय व्यवस्था को, यहाँ हो सकता है रायपुर में हो जाता लेकिन बिलासपुर चुना गया।
और बिलासपुर में भी कहाँ चक्रभाटा के आगे इधर। तो ये जो है ये मांडुक्य ऋषि न्याय के ऋषि है। यहाँ जो उत्खनन हुआ मंदिर नीचे वो 2011 में ज़मीन से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ASI ने उत्खनन करके निकाला। तो कहीं पर भी उत्खनन होता है तो उसकी एक प्रकृति रहती है कि वो कैसा स्थान है, कैसा क्षेत्र है। शिव जी के क्षेत्र में उत्खनन होता है तो शिव परिवार से सारी संबंधित मूर्तियाँ निकलती हैं। विष्णु जी का स्थान होता है तो वैष्णव से पंथ से संबंधित निकालते हैं तो विष्णु क्षेत्र है, शिव क्षेत्र ऐसा तय होता है। जैसे यहाँ आगे आप ताला चले जाएंगे शिव क्षेत्र है, आप इधर तुरतुरिया चले जाएंगे विष्णु क्षेत्र है, मल्हार जो है वो देवी का क्षेत्र है। यहाँ पर जो मूर्तियाँ निकली उनसे उनको अनुमान ही नहीं हुआ कि शिव क्षेत्र है कि विष्णु क्षेत्र है, क्योंकि उमा महेश्वर की बहुत सुंदर मूर्ति निकली है, मतलब शिव क्षेत्र है। लेकिन गरुड़ पर आरूढ़ विष्णु और लक्ष्मी नारायण जी की भी मूर्ति निकली तो विष्णु क्षेत्र है क्या। देवी की भी बहुत सुंदर प्रतिमा निकली है तो देवी का क्षेत्र समझ में नहीं आया। तो बैठे उन लोगों ने अध्ययन किया तो उनके ध्यान में आया कि यहाँ पर 18 मंदिरों में से 12 मंदिरों में स्मार्त लिंग है। तो स्मार्त लिंग क्या है ये बताता हूँ। शिवलिंग सब लोग जानते हैं, शिवलिंग में शिव जी का विग्रह बीच में और जलहरी जो है वो माता जी का प्रतीक माना जाता है, योनिपीठ कहते हैं। तो देवी और शिव दोनों का शक्ति, उमा और शक्ति का स्थान एक स्थान पर। लेकिन स्मार्त लिंग में 5 देवता एक साथ हैं। कौन कौन से? शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और शक्ति। ये 5 देवता एक ही पीठ पर विराजित होते हैं तो उसको स्मार्त लिंग कहते हैं। ये पंचदेव की जो पूजा पद्धति है, आज हम लोग सनातन में कोई भी पूजा अनुष्ठान करेंगे तो अपने प्रधान देवता की पूजा करने के पहले इन 5 देवताओं की पूजा करना अनिवार्य है। गणपति पूजा होगी, नवग्रह में सूर्य की पूजा होगी, विष्णु, शिव और शक्ति की पूजा होने के बाद ही प्रधान देवता की पूजा। प्रधान देवता कोई भी हो सकते हैं। रुद्राभिषेक करना है तो रुद्राभिषेक बाद में होगा, लेकिन पंचदेव पूजा भी शिव जी की पूजा हो जाएगी। सत्यनारायण की कथा सुनना है तो लक्ष्मी नारायण जी के लड्डू गोपाल की पूजा बाद में होगी, पहले 5 देवता की पूजा होगी। ये पद्धति है। ये पद्धति आई 8वीं शताब्दी से। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने पूरे देश भर में पैदल पैदल घूम करके 32 वर्ष की अवस्था में, सनातन का उस समय बुद्धिज्म के कारण बिखराव हो रहा था, उन्होंने कहा कि समाज को जोड़ना कैसे। तो 2 काम उन्होंने किए। 4 मठों की स्थापना की, उत्तर दक्षिण पूर्व भारत के सुदूर कोने कोने में है। उन 4 मठों का दर्शन करेंगे तो भारत माता की परिक्रमा हो जाती है, एक काम। दूसरा कि सनातन में अलग अलग संप्रदाय हैं, सबके इष्ट अलग अलग है, उसके बाद भी एक साथ कैसे जोड़े रखना। उन्होंने कहा पंचदेव की पूजा की पद्धति अनिवार्य की। उसके कारण सनातन का कोई भी संप्रदाय यदि वैष्णव है तो भी शिव की पूजा करेगा, शैव है तो भी गणपति की पूजा करेगा, है ना, शाक्त है तो भी सूर्य की पूजा करेगा, यदि निराकार ब्रह्म को मानता है वो भी सूर्य को मानेगा ही मानेगा। तो ऐसे सनातन के जितने भी संप्रदाय इन 5 देवताओं के इर्द गिर्द है, मैंने मुख्य देवता यही 5 में से कोई होंगे। और उनकी जब एक साथ पूजा होने लगेगी तो सनातन में बिखराव नहीं आएगा। ठीक है। और उस समय सबको शास्त्रार्थ के माध्यम से सबका मन जीता और मन जीत कर सबको एक मत किया होगा। और स्मार्ट लिंग कैसे होना चाहिए, तो उस 8वीं शताब्दी से स्मार्ट लिंग की परिकल्पना शुरू हुई। वो स्मार्ट लिंग यहाँ पे मिले और उसकी जो कार्बन डेटिंग हुई उसके अनुसार वो 11वीं शताब्दी का है। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21। तो कितने 100 वर्ष हो गए? 1000 साल। और अभी तक ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी स्मार्ट लिंग मिले हैं यहाँ के अलावा, उसमें कहीं 700 साल, कहीं 800 साल, कहीं 900 साल पुराने मिले। सबसे विश्व का प्राचीनतम स्मार्ट लिंग का दर्शन करना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? मटकुद्वीप, जहाँ आप लोग आए हैं। तो ये है यहाँ पे। अब जो मैंने बताया पंचदेव की पूजा की पद्धति होती है, 5 देवता 4 किनारे, 4 शिवलिंग की आकृति है, शक्ति बीच में, और शिवलिंग में शक्ति बाहर, शिव बीच में। शक्ति बीच में इसलिए कि पूरी सृष्टि किसी न किसी एक शक्ति से बंधी हुई है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी, कोई न कोई एक शक्ति है। हम सूर्य के नज़दीक जाएंगे तो जल जाएंगे और दूर जाएंगे तो ठंडे हो जाएंगे, इसलिए शक्ति सेंटर में। और 4 देवता 4 कॉर्नर पे हैं। वो चारों देवता का प्रतीक शिवलिंग की आकृति जैसा बना रखा है। लेकिन उन सब देवताओं की यहाँ पर स्वरूप भी मिले, माने मूर्तियाँ भी मिली। तो यहाँ पर एक उमा महेश्वरी जी की मूर्ति मिली है, वो मुख्य मंदिर के एक तरफ है। तो शिव जी के कितने हाथ होते हैं? शिव जी के 2 हाथ होते हैं। लेकिन यहाँ की जो मूर्ति निकली है उसमें चतुर्भुजी उमा महेश्वर की मूर्ति है। गरुड़ पर आरूढ़ जो है लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति निकली, माने शिव और विष्णु। तो हरि और हर
इसलिए इसको हरिहर क्षेत्र ऐसा नाम 2011 के बाद हम लोगों ने इसको प्रचारित करना शुरू किया। ये हरिहर क्षेत्र है, ये यहाँ का महत्व है। गणपति की मूर्ति यहाँ जो मंदिर बन गया, तो मूर्ति पहले से मिल गई थी, छोटा सा मंदिर था। जब ये नया उत्खनन हुआ तो जो मूर्ति यहाँ निकली, ऐसी एक मूर्ति अंदर और निकली, मैंने दो रही होगी। जैसे लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति एक छोटी सी है, एक बड़ा है, बड़ा वाला खंडित हो गया, छोटी वाली मूर्ति अंदर स्थापित है। तो ऐसी दो पैर में रहा हुआ। तो ये गणेश जी भी नृत्य मुद्रा में है और अष्टभुजी गणेश है। अष्टभुजी गणेश एक महाराष्ट्र में किसी स्थान पर है, दूसरा ये। तो वो मूर्ति निकली। और देवी की सुंदर प्रतिमा महिषासुर मर्दनी की मूर्ति जो है, उधर से गिनते आएंगे 5वें नंबर के मंदिर पे है। छोटी से है, 1-1.5 फीट की मूर्ति है, लेकिन जो उत्खनन से मूर्तियां मिलती हैं उसका उन लोग पूजा नहीं करने देते, और जो पहले से पूजा हो रही है उसको मना नहीं करते। जैसे गणपति की मूर्ति मिल गई थी, हम पूजा कर रहे थे, उसको वापस नहीं लेंगे हमसे, करते रहो। लेकिन वहाँ नया कोई मूर्ति मिल गया तो उसकी हमको पूजा करने नहीं देंगे। तो वो देवी की मूर्ति मिली, लेकिन यहाँ इस द्वीप में गेट पर ही आते ही लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, माने विष्णु जी का स्वरूप है, शिव जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर बन गया। सूर्य का मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन देवी का कोई मंदिर नहीं है। तो अभी जो निर्माण कार्य चल रहा है वो देवी का मंदिर हम सब लोग बना रहे हैं। तो ऐसे सब देवताओं का स्वरूप यहाँ भी हो जाएगा। और जो यहाँ से निकला है, तो हम स्मार्ट लिंक की पूरी कल्पना को हम लोगों को एकदम साकार रूप में दिखा पाएंगे, इसलिए मंदिर का निर्माण। यहाँ पर जो उत्खनन से जो मिला है वो 11वीं शताब्दी का है। तो 1000 साल पुराना स्ट्रक्चर। अभी चर्चा हो रही थी, भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ का जो ओरा है ना, कोई यहाँ आकर्षित करता है। तो आप कल्पना करिए, घर में कोई सत्यनारायण की कथा हुई, पंडित जी अपना दक्षिणा वक्षिणा लिए चले गए, लेकिन उसका ओरा घर में कम से कम 2-4 दिन तक बना रहता है ना, कि भाई वाह अच्छा लग रहा है वातावरण। अब ये 1000 साल पहले मंदिर रहा होगा, 100, 200, 300 साल पहले कोई भूकंप से, कोई बाढ़ से गिर गए होंगे, दब गए होंगे। तो 700-800 साल लगातार पूजा हुई होगी, उसका ओरा यहाँ खींचता है। भाई एक दिन आप पूजा कराते हो 2 घंटे की, और 4 दिन उसका आनंद लेते हो, कम से कम 4 दिन तो लेते ही लेते हो, ठीक है। और जहाँ 700-800 साल पूजा हुई होगी, ठीक है, तो उसका 4 गुना ले लो, मैं तो 1600 साल तक तो चलेगा। हाँ, तो अभी तो 200 साल हुआ, चलो 200 साल पहले दब गया होगा। तो ये यहाँ का हो रहा है। मैं भी मेरा गुरु स्थान अमरकंटक है, तो गुरु जी के पास से जब आया तो गुरु जी ने कहा अब अपना गड्ढा खोदो, अपना पानी पियो। तो मुझे लगा कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो कुछ समय यहाँ वहाँ भटकता रहा चिड़िया के जैसे। तो एक स्थान मैंने बनाया हल्द्वानी, उत्तराखंड में, वहाँ है मेरा एक आश्रम। वहाँ से जब यहाँ आया तो उसके पहले भी स्वेश में नहीं था, तब भी आता था, लेकिन जब आध्यात्म में जुड़ो तो उसका जो अट्रैक्शन है वो अलग समझ में आता है। जब मैं यहाँ आया तो बाढ़ के समय आया था, नाव से इस पर आया, तो ये स्थान ऐसा लगा कि नहीं मुझे यहाँ रहना चाहिए। दोबारा गया ही नहीं उधर, तो सब वहाँ का वैसे ही वैसे छोड़ करके फिर यहीं खुले में, ये कुटिया उटिया तो अभी बनी, खुले में पेड़ के नीचे 7-8 महीने रहा। फिर गांव के लोगों को दया आ गई, तो फिर बड़े महाराज अब बरसात में कैसे करेगा, तो फिर छाया बनाया जाए, फिर धीरे कुटिया बनी, अब तो सारी व्यवस्था हो गई। तो ऐसे यहाँ मैंने भगवान की ही महिमा से हम यहाँ आए। तो हम लोग हमको कहते बाबा जी के आने से ये हो गया, हमारे आने होना पहले से था, माध्यम हम बन गए। तो जब से मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे ये 5वां साल समाप्त होकर के 6वां रनिंग में है। तो दूसरे साल के बाद मैं 4 साल से लगातार अखंड रामायण चल रही है ना। अखंड रामायण पाठ गांव के आसपास के लोग, बच्चे लोग पढ़ते हैं ना। और कुछ सेवा कार्य ऐसा समाज में करना चाहिए, ऐसा है। तो वर्ष में एक बार सबके सहयोग से समाज से कंबल इकट्ठा करते हैं और मकर संक्रांति के दिन सबको बांटते हैं। इस साल मकर संक्रांति के दिन यहाँ मेला है, तो मेले को क्यों डिस्टर्ब करें, तो 30 तारीख को, 30 दिसंबर को हमने तो इस साल पहले कर लिया, कंबल पहले ही इकट्ठे कर लिए। और 30 तारीख उस समय ठंडी भी कुछ ज़्यादा थी, तो ठंडे में तो उनको उपयोग आ जाया था। तो 2000 कंबल उस दिन बांटे। उसी दिन भंडारा हुआ था, तो कंबल तो हमको 2000 बांटने थे, आते तो उससे 2-3 गुना लोग हैं। तो सबका भोजन भंडारा यहाँ हुआ। पर्यावरण को बचाए रखने का प्रयास ऐसा करते हैं कि प्लास्टिक पनीर डिस्पोजल का उपयोग हम आश्रम की तरफ से नहीं करते। अब बाकी लोगों को मना कर नहीं सकते, लोग आते हैं तो बाहर की गंदगी आप देख ही रहे हैं कैसा है, लेकिन मंदिर परिसर को साफ रखने की कोशिश करते हैं। उस 6000 के भंडारे में शाम को अभी आप आते तो ऐसी नीट एंड क्लीन मिलता,
क्योंकि सबको हमने स्टील की कटोरी में खिलाया, चम्मच रख रखे, खिचड़ी बनाई थी सबको, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में जब कुछ करना है तो 2-3 आइटम नहीं बना सकते, क्योंकि बांटना और ये सब रहता है। सबको खिचड़ी का प्रसाद और कंबल ऐसा मिला। तो ऐसे पर्यावरण को बचाने का काम। इस द्वीप की जो विशेषता मुझे लगती है और लोगों को बताता भी हूँ कि हमारे जो तीर्थ स्थल है वो मंदिर बनाने से तीर्थ नहीं होते। तीर्थ का एक वास्तु होता है, जैसे घर का वास्तु होता है ना, वैसे तीर्थ का वास्तु, उस वास्तु के कारण वो तीर्थ कहलाता है। जैसे प्रयागराज में क्या है, गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम, और तीनों नदी की जब धारा एक साथ मिलती है तो उसको त्रिवेणी बोलते हैं। तो त्रिवेणी की धारा उत्तर दिशा की ओर बह रही है, और कुछ दूर उत्तर दिशा में बहने के बाद ईशान कोण में, पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान कोण बोलते हैं, उस तरफ 28 डिग्री मुड़ती है और धीरे धीरे पूरब वाहिनी हो जाती है। तो जहाँ पे ईशान कोण में 28 डिग्री मुड़ी है वहीं संगम क्षेत्र है। तो हम कुंभ में जाएंगे तब, या कभी भी प्रयागराज जाएंगे तो संगम में स्नान करते हैं, दान पुण्य वहीं करते हैं, अस्थि विसर्जन वहीं करते हैं, माघ मेला वहीं होता है, वहीं कुंभ मेला होता है। प्रयाग का नाम ही ऐसा पड़ गया, इतने यज्ञ हुए कि प्रत्यय लगा करके याग जोड़ दिया तो प्रयाग हो गया। आज भी कुंभ में क्या होगा, साधु महात्मा यज्ञ करेंगे, धुनी लगाएंगे, बैठेंगे, तो यज्ञ ही है। तो ऐसे अनेक यज्ञ होने के कारण उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ गया, प्रयाग। वहाँ पर त्रिवेणी जो है उत्तर वाहिनी है और ईशान कोण में 28 डिग्री मुड़ी है। यहाँ पर उसकी साम्यता ये है कि शिवनाथ जो है अपनी स्वयं की 3 धारा बना लेती है। 3 नदियाँ नहीं है, एक ही नदी है, उसकी 3 धारा बन गई, और तीनों धाराएं जब सामने मिलती है तो ईशान कोण में 28 डिग्री यहाँ भी मुड़ रही है और धीरे धीरे पूरब वाहिनी हो जाती है। तो जस्ट लाइक प्रयाग, जो प्रयाग का महत्व है वो यहाँ का भी है, लेकिन हम जानते नहीं थे। काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ का जो नया कॉरिडोर बन गया है, तो कॉरिडोर से जैसे बाहर निकलेंगे तो गंगा मैया के दर्शन होते हैं। मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट में गंगा मैया किधर बह रही है, उत्तर दिशा की ओर। और काशी में बैठ करके भगवान शिव कर क्या कर रहे हैं, भंडारा चला रहे हैं, दाल भात का नहीं, मुक्ति का भंडारा चला रहे हैं। वहाँ प्राणी मात्र का शरीर पूरा हो जाए, केवल मनुष्य नहीं, कीट पतंगे का भी शरीर पूरा हो जाएगा, तो उसको भगवान शिव जो है स्वयं उसके कान में राम तारक मंत्र दे करके अपने लोक में भेजते हैं। इसलिए आदमी मरने में ही बच जाता है कि भाई चलो अब अंतिम समय आ रहा, काशी का वास किया जाए। कहाँ पर, गंगा जी की इस तट में जहाँ पर बाबा विश्वनाथ बैठे हैं। गंगा के उस पार नहीं, उस पार मुक्ति नहीं है, उस पर आपका पाप कट सकता है लेकिन मुक्ति नहीं, मुक्ति इस पार है जहाँ पर बाबा विश्वनाथ बैठे हैं। यहाँ पर उसकी साम्यता क्या है कि जब इसका ड्रोन से फोटो लिया जाएगा मटकू द्वीप का, तो जलहरी की जो आकृति है ना शिवलिंग में वैसी आती है। तो पूरा द्वीप जो है शिव है ना, और चारों तरफ से उत्तर वाहिनी शिवनाथ है। तो उस पार तो पता नहीं क्या होता होगा, लेकिन मुक्ति का क्षेत्र ये भी है। ये है काशी के जैसा। अयोध्या 500 साल बाद भगवान राम अपनी जन्मभूमि पर फिर से विराजित हुए। वहाँ एक नदी है, किधर बह रही है, उत्तर दिशा की ओर। रामचरितमानस में चौपाई मिलती है, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जन्मभूमि में पुरी सुहावनी, है ना। वहाँ पर सरयू मैया उत्तर वाहिनी, इसलिए भगवान राम ने उसको अपनी जन्मभूमि बनाई। भगवान राम को वनवास हो गया, 14 वर्ष कांटे कंकड़ धूप गर्मी बरसात, कितना कष्ट हुआ होगा, लेकिन 14 वर्षों में अधिकांश समय वो चित्रकूट में रहे। अब बोलते सबसे ज़्यादा सुख मुझे कहीं मिला तो चित्रकूट में मिला। चित्रकूट में क्या है, मंदाकिनी, अत्रि मुनि की पत्नी थी अनसुईया, उन्होंने गंगा मैया की एक धारा को अपनी तपस्या के बल पर वहाँ प्रकट किया, क्योंकि अत्रि मुनि रोज जो है गंगा स्नान करने जाते थे। रोज कितना किलोमीटर है चित्रकूट से प्रयाग, 150 किलोमीटर, उतना रोज जाते थे उस समय। तो उनको लगा भाई बुढ़े हो गए हैं, अब 150 किलोमीटर रोज जाना, मतलब 300 किलोमीटर जाना आना, तो गंगा जी को वहीं प्रकट किया। उसका नाम है मंदाकिनी, वो उत्तर वाहिनी है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा, इसलिए वो तीर्थ है। फिर भगवान छत्तीसगढ़ से होते होते नासिक चले गए, वहाँ भी कुंभ लगता है 12 साल में। गोदावरी के किनारे पंचवटी बनाई, पंचवटी जिस गोदावरी के किनारे है वहाँ गोदावरी उत्तर वाहिनी है, इसलिए वो तीर्थ है। पूरे देश भर से बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ाने के लिए सावन के महीने में लोग कावड़ लेके जाते हैं। जल कोई नहीं लेता घर से, जल कहाँ से लेते हैं, वहाँ से 120 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज में गंगा मैया उत्तर वाहिनी है, उत्तर वाहिनी गंगा के जल का ही अभिषेक बाबा वैद्यनाथ को होता है, इसलिए वो तीर्थ है। छत्तीसगढ़ में भी एक प्रयाग है, कौन सा, राजिम, सोंडूर, पैरी और महानदी का संगम। गए हैं ना, महानदी किधर बह रही है, उत्तर दिशा की ओर। तीनों नदियों को संगम होने के बाद
उत्तर वाहिनी है। हम सब लोग आरोग्य से जुड़े हुए हैं। आते ही आप सब लोग पूछ रहे थे, भैया जी पूछ रहे थे कि कैसे यहाँ का जड़ी बूटी का बताइए। तो ये सामने जो एक पेड़ है, जो दो शाखाएं चली गई नीचे से, ये इंद्रजौ है। इंद्रजौ से डायबिटीज की दवा बनती है। इंद्रजौ, इसको समान मात्रा में चना, भुना हुआ भुट्टा चना और बादाम और इंद्रजौ की समान मात्रा लेकर के, मैंने 100 ग्राम या 50 ग्राम लिया और लेकर के उसको पीस लेना, पाउडर बना करके उसको आप सेवन करिए। 15 दिन में डायबिटीज एकदम कंट्रोल। ठीक है, अद्भुत प्रयोग है। कितना भी अंदर पुराने हड्डी का बुखार जिसको बोलते हैं, जो छोड़ ही नहीं रहा है, तो इंद्रजौ के सेवन से खत्म हो जाता है। हवन जब करते ना, तो हवन में भी पंडित जी इंद्रजौ लिखे रहते हैं। उसमें सामान आता है तो उसमें इंद्रजौ भी आता है, काला काला सा रहता है। ठीक है, थोड़ा सा लिखेंगे 150 ग्राम, वो सामान में मिल जाता है। तो आप बाजार में जब क्योंकि थोड़ा सा आता है और आप सामान बहुत सारा खरीदते हैं तो उसका रेट नहीं पता होगा, लेकिन इंद्रजौ का रेट आप बाजार में पता करेंगे ना तो 4800 रुपये किलो है, 2 क्विंटल धान के बराबर। हाँ, यहाँ स्किल डेवलपमेंट का भी काम हो सकता है, क्योंकि इंद्रजौ को इकट्ठा करना बड़ा काम है। जैसे मूंग और उड़द, इसको हम कब काटते हैं? पूरा पकने के बाद नहीं, पकने के पहले थोड़ा हरा भी रहे, बाद में इसको सुखा के इसको चटका। तो ऐसे ही ये चटक जाएगा ना, इतनी बड़ी बड़ी फली है, आप देखेंगे बाद में। एक साथ बरबट्टी के 2 फल जैसे आते हैं, एक साथ 2 फल आते हैं, है ना। तो वो जब चटकेगा ना तो इसके बीज उड़ जाएंगे ऊपर, जमीन पे गिरेगा नहीं, इसलिए इंद्रजौ ऊपर ही चला जाएगा। तो उसको यदि स्किल डेवलपमेंट का काम इसीलिए बोला, इसको इकट्ठा करना, इकट्ठा करके उसको ये करना, फिर बेचने जाना। तो 4800 रुपये सामने वाला बेच रहा है तो आपका कम से कम 2000 रुपये किलो मिलेगा। जंगल है, अधिकांश यही पेड़ है, और अभी ईसाइयों को मिला होगा। तो इनके जो छोटे छोटे पौधे उगे होंगे, जो अभी पूरे बरसात में लगभग ये 5-5, 6-6 फीट के आते हैं, और जब ये उगता है तो एकदम सीधा जाता है पहले, बाद में वो इधर उधर टेढ़ा होगा। तो उसको बाड़ लगाने के लिए गांव के लोग भी ले जाते हैं, और ईसाई लोग अपना मेला लगाने के लिए पूरा काट देते हैं। ठीक है, पूरा इसी का जंगल अधिकांश है। और ये यहाँ नहीं, हर जगह मिलता है ना, यहाँ बहुतायत मात्रा में। उसके पीछे एक पेड़ है अकोल, इसके जस्ट पीछे, है ना। अकोल जो है वो ऐसे स्थान पर होता है जहाँ पर देवी देवताओं का वास रहता है। ये गांव वालों की मान्यता है, और देवी से संबंधित माना जाता है। देवी का कोई मंदिर है तो उसके आसपास अकोल अपने से उग जाता है, ऐसा बताते हैं। ये अकोली वगैरह जो है वो अकोल के कारण उसका नाम अकोली पड़ा होगा, ऐसा लगता है। तो अकोल का भी अधिकांश यहाँ पेड़ पौधे हैं। गर्मी के दिनों में चेचक के दाने उगते हैं, और कोई भी औषधि नहीं करेगा तो भी 5-7 दिन में शांत हो जाता है। तो वैसी गर्मी में एक ऐसा समय आएगा कि सारे पत्ते में चेचक के दाने जैसे उग जाएंगे, सब पेड़ों में, हाँ सब पत्तों में, और 5-7 दिन बाद अपने से ठीक हो जाते हैं। ये आज भी उसका प्रमाण है, इसलिए उसको देवी का पौधा माना जाता है। वो अधिकांश मात्रा में है। अब देवी देवताओं का स्थान है ही है। उसके पीछे जहाँ खिचड़ी मिल रही है, जिस पेड़ के नीचे, पुत्र जीवा। अब वो इतना स्ट्रांग है कि उस पुत्र जीवा की दवाई के कारण संसद नहीं चली एक दिन। रामदेव बाबा ने जब लॉन्च किया ना तो संसद में हंगामा हो गया। बोले क्या पुत्र जीवा बनाए हो आप? बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी मोदी सरकार, आप पुत्र जीवा कर रहे हो। बोले नहीं भाई, संतान उत्पत्ति के लिए इसकी औषधि बनती है, लेकिन आयुर्वेद में इसका नाम पुत्र जीवा है, वही नाम हमने रखा हुआ है, कोई उसका नाम चेंज नहीं किया। ये है वो पुत्र जीवा है। तो मैंने जब उसके बारे में अध्ययन किया तो रजस्वला स्त्री जो है 5 दिन उस काल में इस पेड़ की छाया का सेवन कर ले, मैंने कुछ खाने नहीं बोला, तो भी उसका बांझपन खत्म हो जाता है, ये लिखा है। और यहाँ वो बहुतायत में पेड़ है। अब हम क्या करते हैं, जब पता चला है तब से लोग आते हैं, बाबा है तो कई लोग आ ही जाते हैं, तो हम उनको पौधे ही दे देते हैं। पौधा ले जाओ, घर का वातावरण उसके कारण ठीक रहेगा। बीज इकट्ठा करके रखते हैं, बीज का ही पाउडर बनता है, वो बीज लोगों को दे देते हैं देसी गाय के इसके साथ। अभी दिसंबर में ही आखिरी हफ्ते में वही 24-25 तारीख को भीड़ थी, तो एक परिवार आया, यहाँ किरना का है, पंडित जी हैं, एक मंदिर में पुजारी थे, तो वो आते थे, तो मैंने उनका इसका सेवन करो। 2 साल की बच्ची लेके आया था, बोले महाराज जी यही है। इसका बीज पता नहीं डायरेक्ट लगता है कि नहीं लगता, मुझे नहीं पता, लेकिन ये इसके पौधे यहाँ नहीं उगते, वो दूसरे पेड़ों के नीचे मिलते हैं। इसको चमगादड़ खाती है और फिर जाके उगता है वो, क्योंकि उगना होता तो यहाँ मिलता। तो क्योंकि मैं यही रहता हूँ ना, तो मुझे लगता है इस पेड़ के नीचे इंद्रजौ क्यों उग रहा है,
तो रात में तो भी हम यही हैं, तो देखते हैं कि चिड़िया खा रही है। चिड़िया कौन सी? चमगादड़, हाँ वो खा रही है। अब वो खा के जो बीट कर रही है उससे वो पौधे उग रहे हैं। तो उतना प्रोसेस चाहिए, माने सीधे बीज लेके लगाओगे तो नहीं लगेगा। सिरहुट जो बहुत घना रहता है, छोटे छोटे पत्ते रहते हैं और उसमें पतझड़ एक साथ नहीं आता, माने 12 महीने उसके पत्ते झड़ते रहते हैं, नए पत्ते आते रहते हैं। माने एकदम से झड़ेगा नहीं, पतझड़ होता है तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नया आता है। हाँ, तो वैसे ही है। तो वो जो सिरहुट जो है उसके बारे में वनस्पति विज्ञानी कहते हैं एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में 1.5 लाख लीटर पानी जमीन से खींच के ऊपर लाता है, वाटर लेवल को ऊपर लाने में सहायक है। यहाँ उसके अधिकांश पेड़ है, जंगल ही कह सकते हैं, सिरहुट का जंगल खास। तो यहाँ ये जो सामने टंकी लगी ना पानी का, उसके लिए हमने बोर किया। यहाँ तो बोर 4-5 है, रेस्ट हाउस की तरफ है ये है। और हमारा एक इलेक्ट्रिक पंप जिससे चलता है वो पिछले कई सालों से लगा है। गर्मी में भी हम उसी से पानी दिन भर लेते हैं और 24 घंटे भी कभी कभी चलता है। मेले में तो चलेगा ही चलेगा। और वो उसका पंप जो है केवल 40 फीट नीचे है, उसके बाद भी जून में भी पानी खत्म नहीं होता। इसका जब बोर अभी किया तो मशीन आई थी तो 30 फीट में पानी मिल गया। हाँ, बोले कितना गहरा करना है? मैं कहा भैया तुमको ऑर्डर कितना मिल रहा है, हम जब कहीं भी जाते 200 फीट करते हैं, यहाँ 150 कम से कम करो, करने में क्या है तुम, है ना। तो 150 फीट किया उसको। और इसका भी मोटर पंप 40 फीट के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। अब 30 फीट में पानी क्यों है? उसका कारण है सिरहुट, क्योंकि नदी के कारण वाटर लेवल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वाटर लेवल और नदी के पानी बहुत अंतर है। क्योंकि वाटर लेवल से उसका संबंध होता तो नदी का पानी नीचे चला जाता, इसलिए 20 फीट 30 फीट में यहाँ पानी है। वो यदि पेड़ सड़क के किनारे लगा दिए जाएं, इतना घना छाया रहता है, इतनी ठंडी रहती है। आप गर्मी के दिन में भी आप यहाँ आओगे ना तो किसी भी सिरहुट पेड़ के नीचे आराम से आप बैठिए, कोई ये नहीं, एकदम ठंडा है ना, क्योंकि पानी खींच रहा है वो, है ना। जैसे डूमर का भी स्वभाव इसका है, इतना घना रहता है कि उसके नीचे घास भी नहीं उगता। सिरहुट के नीचे ना दूसरे पौधे नहीं उगते, कोई घनी छाया होती है। हाँ, वैसी सिरहुट का भी है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर होता है, माने हवा आएगी तो गिर जाता है, वो डगाल टूट जाती है। तो उसका भी यहाँ पे जंगल है। एक पेड़ आपको सामने दिख रहा होगा, सूखा एकदम, कोई पत्ती नहीं है, ये वाला पेड़ है ना। 2 पेड़ है। हाँ, अब ये आप 8 महीने आपको ऐसे देखोगे, किसी को भी दिखाएंगे तो मर गया बोल देगा इसको। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये केवल 4 महीने इसमें पत्तियाँ आती हैं। जून से आना शुरू होता है और सितंबर में सब पत्ते झड़ जाते हैं। इस पेड़ का नाम आयुर्वेद में नाम है उसका वरुण। और थायराइड की एलोपैथी में कोई दवा नहीं है। इसको हम जिनको बताते हैं वो 50 mg की दवा ले रहा होगा, 75 mg की, उसकी दवाएं बंद हो गई हैं, अंग्रेजी दवा नहीं ले रहा, इसी के सहारे चल रहे हो, ठीक है। थायराइड को एकदम से कंट्रोल करता है और थायराइड के साथ शुगर, बीपी सबको कंट्रोल करता है। तो हम लोग यहाँ के लिए वो हमारा वो मास्टर ड्रग है ना, उसको हम बताते हैं। इसकी कोई भी जो वनस्पति होते हैं उसके पंचांग काम आते हैं, जड़, तना, पत्ते, फूल और फल, सारा काम आता है। और चूंकि इसके पत्ते विशेष समय में आते हैं तो इसलिए उसको ज़्यादा उपयोग होता होगा। तो हम पत्ते को इकट्ठा करते हैं जून और जुलाई में। उसके बाद अगस्त सितंबर में पानी आना शुरू हो जाता है तो वो सुखाने से वो गल जाते हैं। और गांव के लोग इसको, इस पेड़ का नाम गलगला बोलते हैं। ये थायराइड की दवा बनती है। तो हम 2 महीने जो पत्ता इकट्ठा करके रखते हैं उसी को लोगों को देते हैं, पत्ता ले जाओ भाई, इसको आप सेवन करिए, आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। वैसे जैसे आपने बताया ना वरुण की छाल, तो गांव के आसपास के लोग आते हैं छिल के, वो भाटापारा में कई औषधि की दुकान में बेचने के लिए सर ले जाते हैं। तो उनसे मैंने पूछा क्या है, वो दवाई बनते क्या बनते नहीं पता। तो हम तो बेच रहे हैं लेकिन उसका पता नहीं रहता। और मेरी इतनी सारी बातों से आपको ध्यान में आया होगा, मैं वैद्य नहीं हूँ, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं पढ़ता लिखता हूँ, अध्ययन करता हूँ। वो रिसर्च करके सबको बताने के लिए, मटकू द्वीप क्या है ये बताने के लिए मैंने सब कुछ सीखा है। और यही बता करके मटकू द्वीप को सबके सामने सनातन के इस वैभव को फिर से बताना, है ना, ये मेरा उद्देश्य है। उसी लिए यहाँ 5-6 सालों से बैठा हूँ। एक द्वारिका गुप्ता जी हैं, हमारे गुरु जी के शिष्य हैं और बड़े व्यापारी हैं, यहाँ वहाँ कई जगह जाना रहता है। तो वो कई जगह से दवाई ले रहे थे। पिछले साल सावन के समय यज्ञ में आए थे तो मैंने उनको बताया भैया इसी का पत्ती है, ये है, वो है, आप ले जाओ। तो क्योंकि हमने बनाया नहीं तो बेचते भी नहीं,
तो बस यही आग्रह करते हैं, पुत्र जीवा का बीज लेना है तो भैया ठाकुर जी के एक नारियल चढ़ा दो, है ना। इसका पत्ते ले जाना है तो ठाकुर जी के नारियल चढ़ा दो, बाकी आपकी श्रद्धा से काम करेगा। तो एक नारियल चढ़ाए और पत्ती ले गए। और उनसे मेरा संबंध लगभग 15-20 सालों से है, द्वारिका जी से। तो कभी उनसे बात करनी हो तो 10 बजे के बाद उनका फ़ोन चालू होता है सुबह, उसके पहले बात नहीं होती। 8 बजे के बाद, 10 बजे के बाद ऐसे शुरू होती है। मैंने सुबह आपको 6 बजे लगाना है तो नहीं बात होगी उनसे, फ़ोन ऑफ मिलेगा। उस दिन 6 बजे फ़ोन आ गया उनका, चूँकि गुरु जी से जुड़े हुए हैं तो हो सकता है वहाँ का कोई समाचार हो। तो मैं हवन कर रहा था, हवन छोड़ के उनका फ़ोन उठाया। मुझे ये तो इमरजेंसी हो सकती है भाई, ऐसे आदमी का 6 बजे फ़ोन आ रहा है। तो वो जो 6 बजे मैंने उठाया तो बोले भैया आपने जो पत्ती वत्ती जो दिया था उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है क्या? तो मैं बोला अभी तक मैं जितने लोग, भाई मैं नहीं जानता, लेकिन जितने लोगों को दिया हूँ उनने कभी फीडबैक में साइड इफ़ेक्ट नहीं बताया। आपको कुछ हुआ है क्या? बोले नहीं मैं पूछ रहा हूँ। मैं कहा साइड इफ़ेक्ट कुछ तो कुछ है, क्योंकि 6 बजे फ़ोन लगा रहा है, ये साइड इफ़ेक्ट है। तो बोले मैं आज सुबह लिया हूँ दवाई और अपना बीपी चेक किया तो एकदम नॉर्मल है, जबकि सुबह सुबह मेरा बीपी हाई होता है और 15 मिनट के अंदर इतना असर तो नहीं कर सकता कोई आयुर्वेद में कि ये करता है। थायराइड के लोगों ने चेक किया, 3 घंटे में असर बताता है। लिया और 3 घंटे में थायराइड चेक कर लिया, एकदम नॉर्मल आता है। तो इतना असरकारक है। आप सरई होता है साथ, सरई नहीं लगता है, वैसे सिरहुट भी नहीं लग रहा है, सिरहुट भी नहीं। सिरहुट यहाँ जड़ से उगता है, वो जो जड़ जमीन पे फैली है ना, उसी में से कहीं से एक ठोर निकल जाएगा। वो उसको ले जाके कहीं और नहीं लगेगा, वो ले जाके लगेगा ना। वो छोटा छोटा जब पौधा आएगा तो उसको उतना दूर को काट के फिर ऐसा लगता है, तो उसका आप बीज कहोगे बीज नहीं लगेगा। सरई का ऐसे होता है, सरई का बीज गिरता है नीचे तो सरई के पत्ते में ही दब जाता है वो। पहले पतझड़ हुई, पतझड़ होने के बाद पुराने पत्ते गिर गए, फिर नए पत्ते के साथ साथ उसमें फूल और फल दोनों आते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो फल गिरता है नीचे, तो सरई के पत्ते में दबता है, उसके हीट से वो उगता है। वो उतना हीट दूसरी जगह आप दे नहीं सकते, तो इसलिए सरई के नीचे ही सरई होता है। एक पेड़ होता है यहाँ पे, वो बेल के रूप में रहता है, उस बेल मनसा, तो दूसरे पेड़ में परजीवी जैसे चढ़ जाता है वो, उसको केवटा जड़ी बोलते हैं यहाँ के लोग। तो एक बार एक परिवार त्रिपुरा से मेरे पास आया, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। तो मेरे पास कुछ नहीं था, ये खुले में रहता था। तो देखा कोई महात्मा आया है तो आके बैठे। तो मैं पूछा कहाँ से आए भाई? तो बोले महाराज त्रिपुरा रहते हैं। तो यहाँ कैसे आए? बोले यहाँ हम लोग घूमने आ गए, हर हफ्ते 15 दिन में बेतलपुर आते हैं। बोले क्या हो गया है? तो उस पत्नी ने दिखाई, यहाँ पे कुछ दाग हो रहा था। बोले ये दाग है बाबा जी, मिट नहीं रहा है, इसके लिए दवाई लेने आते हैं। ये हमारा गोपाल है जो आ रहा है ना, ये तो इसको बुला के मैं पूछा यार यहाँ इसका ऐसा कोई चर्म रोग के लिए कुछ है क्या? बोले केवटा जड़ी है ना महाराज। तो केवटा जड़ी लेके आए, काट के दिया मेरे को इतना बड़ा। बोला एक नारियल चढ़ा दो, इसको ले जाओ। बोले इसको घिसना है पत्थर में चंदन जैसे और घिस के लगाना। 3 हफ्ते में ठीक हो गया उसको, और वहाँ साल भर से चक्कर मार रहे हैं, वहीं से कन्वर्सन करेगा वो। यहाँ के युगल मंदिर भी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस द्वीप पे 2 प्राचीन शिलालेख मिलते हैं। पहला 3वीं सदी ईसा पूर्व का ब्राह्मी शिलालेख और दूसरा संख लिपि में। इसके अलावा 10वीं 11वीं सदी की सिर विहीन राज प्रतिमा और अन्य स्थापत्य खंड यहाँ के ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ा देते हैं। मटकू द्वीप का प्राकृतिक सौंदर्य इसे पिकनिक और ध्यान के लिए एक परफेक्ट स्थान बनाता है। तो शिवनाथ नदी के ईशान कोण में बहने से इस द्वीप को धार्मिक महत्ता भी प्राप्त होती है। बकुल पेड़ के नीचे मिली प्राचीन प्रतिमाएं यहाँ की संस्कृति और इतिहास की कहानी कहती है। मटकू द्वीप रायपुर से लगभग 100 किलोमीटर और बिलासपुर से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां तक पहुंचना बहुत आसान है। इस द्वीप पर प्राचीन इतिहास और प्रकृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। अगर आप इतिहास, धर्म और प्रकृति के प्रेमी हैं, तो यह जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों, यह था छत्तीसगढ़ का अद्भुत स्थल मटकू द्वीप। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी राय और सवाल हमें कमेंट्स पे जरूर बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए हर हर महादेव।